आप सभी को मेरा प्रणाम। कहते हैं कुछ रिश्ते जन्म से नहीं कर्म और भावना से बनते हैं, और ऐसा ही एक रिश्ता था श्री कृष्ण और द्रौपदी का। युद्ध, राजनीति और छल से भरी महाभारत की इस कथा में एक सबसे पवित्र और प्रेममय रिश्ता था श्री कृष्ण और द्रौपदी का। ये रिश्ता भाई बहन के पवित्र बंधन जैसा था। आइए सुनते हैं वह प्रसंग जहाँ इस रिश्ते की नींव पड़ी। राजसूयज्ञ के समय युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को अग्र पूजा के लिए चुना, लेकिन सभा में बैठा शिशुपाल जो चेंदी देश का राजा इस बात से क्रोधित हो गया। उसने श्री कृष्ण का खुलेआम अपमान करना शुरू कर दिया। सभा स्तब्ध रह गई, लेकिन कृष्ण शांत रहे। दरअसल श्री कृष्ण ने पहले ही शिशुपाल की माँ से यह वचन दे दिया था कि वो उसकी 100 गलतियों को क्षमा करेंगे, और जैसे ही शिशुपाल ने 101वीं गलती की, उसने श्री कृष्ण का अपमान किया। श्री कृष्ण ने बिना कुछ सुने सुदर्शन चक्र उठाया और भले सभा में उसका वध कर दिया। यही वो क्षण था जब चक्र सुदर्शन से श्री कृष्ण की उंगली कट जाती है और खून बहने लगता है। सभा में बैठी द्रौपदी दौड़ते हुए उनके पास आती हैं। उन्होंने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांधने लगती हैं। यह भावुक दृश्य देखकर कृष्ण भाव विभोर हो उठते हैं और अपनी बहन को एक वचन दे बैठते हैं। कहते हैं, बहन द्रौपदी, जब भी तुम मुझे पुकारोगी मैं तुम्हारी रक्षा के लिए उपस्थित रहूंगा, ये मेरा वचन है। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब द्रौपदी की अस्मिता को दांव पर लगाया गया। कौरवों की सभा में उनका चीर हरण किया जाने लगा। जहां धर्म को मौन कर दिया जाए और अधर्म को ताज पहनाया जाए, वो सभा न्याय नहीं करती, पाप की होती है। पांडवों ने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की थी। उन्होंने जुए के खेल में सब कुछ दांव पर लगा दिया। राज्य, धन, अस्त्र शस्त्र, यहाँ तक कि खुद को भी हार गए। परंतु जब युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया, तब कहानी ने एक भयावह मोड़ ले ली। कौरवों की सभा में दुर्योधन ने दुशासन से कहा, जा दुशासन, द्रौपदी को खींच कर ला, वो अब हमारी दासी है। सभाजनों के बीच द्रौपदी के बाल पकड़कर घसीटते हुए लाया गया। सिर से घूंघट गिरा हुआ, आंखों में आंसू और होठों पर एक ही सवाल, क्या धर्म यही है? क्या ये वही सभा है जहां न्याय होता है? द्रौपदी ने भीम, अर्जुन और सारे बड़े से बड़े न्याय के धुरंधरों से गुहार लगाई। पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, क्या मुझे एक वस्तु समझकर जुए में दांव पर लगाया जा सकता है? लेकिन पूरा सभासद मौन था, कोई जवाब नहीं आया। और फिर दुशासन ने उनका चीर हरण शुरू किया। द्रौपदी ने आंखें मूंद ली और पुकारा, हे कृष्ण, मेरी लाज बचाओ, अब मेरी लाज सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। वो पुकार दिल से निकली थी और भाई श्री कृष्ण ने अपने वचन को निभाया। द्रौपदी की सारी बढ़ती रही, तब तक बढ़ती रही जब तक दुशासन थक कर गिर न पड़ा। यह केवल चमत्कार नहीं था, यह उस बहन की रक्षा थी जिसने कभी श्री कृष्ण की उंगली पर साड़ी का चीर बांधा था। जब बड़े लोग मौन हो जाते हैं तब अधर्म नाचता है, और जब कोई अकेली नारी सत्य के लिए खड़ी होती है तो ईश्वर स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। श्री कृष्ण और द्रौपदी का यह प्रसंग रक्षाबंधन से भी ऊपर एक आत्मिक बंधन का प्रतीक है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट कर जरूर बताएं। धर्म की जीत हो, अधर्म का नाश हो, और ऐसे ही पौराणिक कहानियों के लिए जुड़े रहिए हिंदी पौराणिक कथा चैनल के साथ। जय श्री कृष्ण, जय धर्म।